Let alpha, beta, gamma be the roots of fx equals to 0, where fx equals to x cube plus x square minus 5x minus 1. Then we have to find gi of alpha plus gi of beta plus gi of gamma. तो fx हमारे पास ये क्यूबिक थी, इस क्यूबिक के 3 रूट्स हैं और हमें तीनों के GIF का सम निकालना है। इसका मतलब fx जो होगा उस क्यूबिक के हमारे पास 3 रियल रूट होने वाले हैं। अब वो 3 रियल रूट हमें फाइंड करने होंगे और उनका GIF निकालना होगा। ध्यान देने वाली बात ये है, हमें एग्जैक्ट रूट की जरूरत नहीं है, हमें बस ये पता लगाना होगा कि रूट जो है किस किस वैल्यू के बीच में आएगा, किस किस इंटीजर वैल्यू के बीच में आएगा। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे साइन रिवर्स वाली स्ट्रैटेजी और ढूंढेंगे कि कहाँ पे हमारा fx का साइन रिवर्स हो रहा है। जब भी fx का साइन रिवर्स होगा तो वहां पे हमारे पास एटलीस्ट एक रूट तो आएगा ही आएगा। तो उसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले f0 निकाला जिसका वैल्यू -1 था। फिर हमने f1 निकाला, x इक्वल टू 1 डाल देंगे, f1 आएगा तो ये निगेटिव ही आ गया। f0 भी निगेटिव, f1 भी निगेटिव। तो हम ऐसे बोल नहीं पाएंगे कि 0 और 1 के बीच में कितने रूट है, कोई श्योरिटी नहीं होगी। साइन रिवर्स अगर होता है तो एक रूट की श्योरिटी है। f2 निकाला, f2 का वैल्यू देखो पॉजिटिव आ गया है, तो f1 नेगेटिव था, f2 पॉजिटिव था। इट मींस x इक्वल टू 1 और 2 के बीच में हमारे पास fx का एक रूट आ गया। अब f2 आ गया, अब हमने क्या किया, f-1 निकाला। f-1 निकाला, देखो पॉजिटिव आ गया, तो इट मींस f-1 देखो पॉजिटिव है, f0 नेगेटिव है। इट मींस हमारे पास -1 और 0 के बीच में एक रूट और आ गया। हमने f-2 निकाला और पीछे गए, f-2 भी पॉजिटिव आ गया तो साइन रिवर्स नहीं हुआ। देन हमने f-3 निकाला, तो देखो उसके लिए नेगेटिव आ गई, f-3 नेगेटिव आया, f-2 पॉजिटिव आया, मतलब इन दोनों के बीच में भी हमारे पास एक साइन रिवर्स हो गया। तो हमने देखो 3 साइन रिवर्स गिन लिए, एक यहाँ पे, एक हमारे पास इन दोनों के बीच में और एक इन दोनों के बीच में। तो जब भी हमारा साइन रिवर्स होता है तो वहां पे एटलीस्ट एक रूट होता है, और क्योंकि ये क्यूबिक थे तो इसके मैक्सिमम 3 पॉसिबल रूट्स हो सकते हैं, और जो हमें 3 बार साइन रिवर्स की वजह से 3 रूट्स मिल चुके हैं। तो तो हम लिख लेते हैं सबको बारी बारी से। तो f माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी होगी, क्यूबिक है। f-3 जो भी निकाला था हम लोगों ने उसको लिख लेंगे, f-2 f-1 f0 f1 f2, और f इन्फिनिटी जो भी वैल्यूज निकाल ली थी सारी पुट कर लो। देखो यहाँ पे नेगेटिव था, यहाँ भी नेगेटिव था, तो बीच में कितने रूट होंगे कोई श्योरिटी नहीं होगी। पर यहाँ पे आप देखोगे f-3 नेगेटिव, f-2 पॉजिटिव, तो इट मींस एक रूट जो होगा फंक्शन का वो -3 और -2 के बीच में होगा, जो अल्फा कहलाएगा। f-2 की वैल्यू 5 है, f-1 की वैल्यू 4 है, तो इनके बीच में कितने रूट होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। f-1 की वैल्यू 4 है और f0 की वैल्यू -1 है। देखो अगेन साइन रिवर्स हुआ है, साइन रिवर्स होता है तो ऐसे में हमारे पास एक रूट आएगा ही आएगा। तो ऐसे में एक रूट -1 और 0 के बीच में हो गया जो कि बीटा कहलाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे, ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव, कोई गारंटी नहीं है रूट की। अब आगे बढ़ेंगे और तो f1 नेगेटिव था, f2 पॉजिटिव था, तो इन दोनों के बीच में भी एक रूट लाई कर जाएगा। एक रूट आ गया -3 से -2, एक आ गया -1 से 0, एक आ गया 1 से लेके 2। 3 रूट की रिक्वायरमेंट थी और देखो तीनों के तीनों आ गए हैं। अब GIF ले लेंगे, तो अगर हम लेते हैं अल्फा का GIF, अल्फा का अगर GIF लेते हैं तो वो हो जाएगा कितना हमारे पास जो पूछा गया है हमसे, GIF ऑफ अल्फा। तो अल्फा का GIF हो जाएगा हमारे पास -3, बीटा का GIF हो जाएगा -1, और गामा का GIF हो जाएगा, गामा 1 से लेकर 2 के बीच में था तो उसका GIF +1। बोला गया तीनों को ऐड करो, तो तीनों को ऐड करेंगे और फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा -3। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन।